Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asuvara School Bhuj and welcome all of you once again. We are going to continue chapter number 14 Natural Resources और Natural Resources में आज 14.3 को लेकर हम बात करने वाले हैं मिनरल्स रिचेस इन द सॉइल। किस तरह से मिनरल्स सॉइल के अंदर डिपॉजिट होते हैं और मेन टॉपिक हमारा रहेगा फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल and the important factor which is effect of the formation of soils are physical factors, chemical factors and biological factors. So dear friends, इस आर्टिकल के साथ हमारा मेन क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो है formation of the soil. Okay, let's start now. Soil is an important resources that decided the diversity of life in an area. सॉइल है ये इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है और वो डिसाइड करता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन एन एरिया। हमारे एरिया में डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ मतलब कि जीव वैविध्य को वो निश्चित करता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। हमारे अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है, ऊपर की सतह है, इसे क्रस्ट कहा जाता है, इसे ज़मीन कही जाती है। And the minerals found in this layer supply a variety of nutrients to life force. ये ऊपर की जो सतह है, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ है, ये क्रस्ट ऑफ द अर्थ में से हमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलते हैं एंड वो मिनरल्स सप्लाई करते हैं वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हमारे लाइफ फॉर्म्स के लिए आवश्यक हैं। बट दिस मिनरल्स विल नॉट be able to the organism if the minerals are bound up in the huge rocks. अगर जो ये minerals huge rocks के अंदर bound up होते होंगे, अगर जो ये बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर अगर जो bound up है, अगर जो वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये minerals हमारे कोई काम के नहीं रहते। Over long period of time and the millions of years, बहुत लंबे अरसे के बाद, कई लाखों सालों के बाद, the rocks at और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ आर ब्रोकन डाउन। जो रॉक्स हैं हमारी अर्थ सरफेस के नज़दीक में जो ब्रोकन डाउन होते हैं वो टूटते हैं बाय द वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड सम बायोलॉजिकल प्रोसेस। और ये रॉक्स के ब्रोक डाउन होने के लिए, टूटने के लिए, उसका विसर्जन होने के लिए कई फैक्टर्स इस पर इफेक्ट करते हैं। इसमें से कुछ फिजिकल फैक्टर हैं, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर हैं और कुछ केमिकल फैक्टर्स भी हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रेकिंग डाउन इज द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। और जब ये एंड ऑफ द प्रोसेस होती है, जब ये प्रोसेस खत्म होती है, तब कहने का मतलब है कि इसमें से फाइन पार्टिकल्स वाली सॉइल फॉर्मेशन होती है। तो किस तरह से सॉइल फॉर्मेशन होती है अब हम देखते हैं इसके फिजिकल फैक्टर्स। पहला फैक्टर है सन। द हीट ऑफ द सन कॉजेज एक्सपांशन ऑफ द रॉक्स। जब सूर्य की गर्मी रॉक्स पर पड़ती है तो इसके कारण रॉक्स है उसका एक्सपांसन होता है एंड ड्यू टू द हीटिंग ड्यूरिंग द डे टाइम एंड इट कंसर्ट एट नाइट। तो जब दिन की गर्मी होती है, सूर्य की ताप, सूर्य की किरणें जब रॉक्स पर पड़ती हैं तो ये एक्सपांड होता है ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी की वजह से। और जब रात का समय होता है, नाइट का टाइम होता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट्स होती है, तब वो सिकुड़ जाती है। दिस एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शंस कॉज क्रैक्स इन द रॉक्स। तो बार बार एक्सपांसन, विस्तृतीकरण और संक्षिप्तीकरण के कारण रॉक्स के अंदर धीरे धीरे क्रैक्स बनना शुरू होता है एंड विच ब्रेक स्लोली टू द फॉर्म सॉइल। और धीरे धीरे ये क्रैक्स से रॉक्स है वो टूटते जाते हैं और आखिरकार इसमें से सॉइल फॉर्मेशन होती है। दूसरा फैक्टर है विंड, पावर। When the winds blow, it erodes big rocks which rub and hit with the other rocks, breaking into small pieces which are further carried by the wind to form the soil. जब पवन चलती है, wind blows, एकदम तेज गति से हवा चलती है, तो इसके कारण वो बिग रॉक से जाकर टकराती है, उससे हीटिंग करती है, उससे जाकर रबिंग करती है और इसी तरह से जो रॉक्स हैं वो ब्रेकिंग डाउन होते हैं स्मॉल पीसेस में। और ये स्मॉल पीसेस में ब्रेकिंग डाउन होने से जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, फाइन पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, उसे वो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर डिपॉजिट करने में हेल्पफुल करती है। तीसरा है वाटर। When it rains, the force of the rainwater erodes the rocks
जब इसी तरह से बारिश होती है तब बारिश का पानी से प्रेशर करता है, इरोड्स करता है रॉक्स को, विच ब्रेक टू द फॉर्म सॉइल, और इसके कारण वो ब्रेक हो जाते हैं, क्रैक होती है इसमें, एंड फॉर्म्स द सॉइल। एट टाइम दिस वाटर एंटर द क्रैक्स प्रेजेंट इन द रॉक्स। तो इस तरह से बारिश का पानी जब बहता है रॉक से होकर, रास्ते से होकर, तब वो इस पर प्रेशर डालता है, इसको फोर्स करता है, और कुछ एक पानी है वो एंटर होता है रॉक के अंदर जो क्रैक्स प्रेजेंट हुए हैं इसके अंदर, और एंड इट्स फ्रीज व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स। और जब तापमान नीचे गिरता है तब ये पानी वहाँ पर जमा हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, विच ब्रेक्स द रॉक्स टू द फॉर्म सॉइल, और इसके कारण जो क्रैक्स है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और ऐसे इसके बाद वो रॉक्स को ब्रेक डाउन कर देती है छोटे बड़े पीसेस में, और फिर उसमें से धीरे धीरे फॉर्म होता है सॉइल। तो ये थे फिजिकल फैक्टर सन, विंड एंड वाटर। नाउ केमिकल फैक्टर वाटर। वाटर व्हेन रिएक्ट विद द कार्बोनेट एंड फॉस्फेट प्रेजेंट इन द रॉक्स, रॉक्स के अंदर रहे कार्बोनेट और फॉस्फेट के साथ केमिकली रिएक्ट करता है पानी, इट फॉर्म्स द सोल्यूबल कंपाउंड विच मेक द रॉक्स होलो फ्रॉम इनसाइड। तो इससे सोल्यूबल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, और ये सोल्यूबल कंपाउंड्स हैं रॉक्स को अंदर से होलो बना देते हैं, होलो फ्रॉम द इनसाइड, अंदर की तरफ से वो इसे खुला कर देते हैं, खोखला कर देते हैं, और इस तरह से ये हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। तीसरा फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें हम लाइकन के बारे में देखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइकन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन में इसका भी योगदान रहा है। इट ग्रोज ऑन द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द रॉक्स, रॉक्स की जो मॉइस्ट सरफेस है, बेजयुक्त सपाटी है, उस पर वो देखने को मिलती है। रिलीज द सर्टेन सब्सटेंस दैट कॉजेज द रॉक सरफेस टू पाउडर डाउन, वो एक प्रकार का केमिकल वहाँ पर छिड़कती है, सर्टेन सब्सटेंस है वो वहाँ पर रिलीज करती है, और ये रॉक सरफेस है इसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है, और जितने पार्ट में वो स्प्रेड होता है वहाँ पर वो इसे रॉक्स को पाउडर डाउन कर देता है, मतलब कि फाइन पार्टिकल्स में उस रॉक्स को कन्वर्ट कर देता है, एंड फ्रॉम द थिन लेयर ऑफ द सॉइल, और वहाँ पर जमीन की एक पतली सी लेयर फॉर्म्स होती है। अदर स्मॉल प्लांट्स लाइक द मॉस आर एबल टू ग्रो टू दिस सरफेस एंड और ऐसी जो सरफेस क्रिएट होती है यहाँ पर, ऐसे दूसरे प्लांट्स जैसे कि मॉस है, ऐसे उसकी एबिलिटी बनती है वहाँ पर ग्रोथ होने की। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, और वो है द रूट्स ऑफ द बिग ट्रीज। बड़े बड़े वृक्षों के जो रूट्स होते हैं गो इनटू द क्रैक्स इन द रॉक्स, तो वो रॉक्स की क्रैक के अंदर अपने रूट्स हैं इसे एंटर करते हैं। एंड व्हेन द ट्रीज ग्रोस बिगर, और जब ये वृक्ष और बड़े होते हैं तो इसके साथ साथ इसके रूट्स भी का भी ग्रोथ होता है, और जो क्रैक्स होती है इज फोर्स्ड ऑल्सो टू बिगर, और वो क्रैक्स को भी अपने साथ साथ बिगर बनाने की कोशिश करते हैं। सो डियर फ्रेंड, ये था हमारा आज का मेन टॉपिक जो रिलेटेड था मिनरल्स रिचेस इन द सॉइल से, जहाँ पर हमने आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किया, एक्सप्लेन किया, और वो लॉन्ग क्वेश्चन था फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। अब टाइम है फास्ट फॉरवर्ड का, अच्छी तरह ध्यान दीजिए, और अगर जो आपने इसे राइट डाउन नहीं किया है तो राइट डाउन भी कर लीजिए, और साथ में केयरफुली इसे लिसन भी करते रहिए। सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज दैट डिसाइडेड द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ in an area. The outermost layer of the earth, our earth, is called the crust, and the minerals found in this layer supply a variety of nutrients of the life forms, but these minerals will not be able to the organism. If the minerals are bound up in the huge rocks over long period of time, and the thousands and thousands of years and millions of years, the rocks at or near the surface of the earth are broken down by the various physical, chemical and some biological process. The end product of this breaking down is the fine particles of the soil. Now, formation of the soil. First of the physical factors, sun. The heat of the sun causes expansion of the rocks due to the heating during daytime, and it contracts at night. This expansion and contraction causes the cracks in the rocks which break slowly to the formed soil. Second is the wind. When the wind blows, it encounters big rocks which rub and hit with the other rocks, breaking into smaller pieces which are further carried by wind to the formed soil.
Third factor is the water. When it rains, the force of the rainwater erodes the rocks which breaks to form soil. At times this water enters the cracks present in the rocks and freezes when temperature falls, which breaks the rocks to form the soil. Chemical factor, water. Water when react with the carbonate and phosphate present in the rocks, it forms the soluble compound which make the rocks hollow from inside. Biological factor, living organism. Living organism is also help. A living organism also help in the formation of the soil. The lichen that grows on moist surface of the rocks release certain substance that cause the rock surface to powder down and form thin layer of the soil. Other small plants like the moss are able to grow on this surface now. The roots of the big tree sometimes go into the cracks in the rocks, and when the trees grows bigger, the crack in the rocks is forced bigger. So dear friends, I hope so you understand very well, note down very well the question formation of the soil. इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.